हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो ब्रॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी बॉडी का। और प्रोटीन जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं। पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनमें हमारे पास विटामिन एंड मिनरल्स देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देखने को मिलते हैं। प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन होता है वो है बिल्डिंग करना हमारी बॉडी की। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन जो होते हैं वो केमिकली डिफाइन किए जाते हैं ऐसे हाईली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन देखने को मिलता है। यानी कि जिस भी केमिकल कंपाउंड में हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन देखने को मिलेगा उसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। अदर डेफिनेशन हम देखते हैं, प्रोटीन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और जिनमें ढेर सारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं प्रोटीन का। यानी कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं प्रोटीन्स के। अगर हम प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें उसके बाद मोनोमर जो मिलेंगे उसको हम एमिनो एसिड नाम देते हैं। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम NH2 कहते हैं। नॉर्मली एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो CH4। अगर हम एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें उसमें एक सेंट्रल कार्बन आइटम होता है, इस तरफ होगा हमारे पास हाइड्रोजन आइटम, इस तरफ R जिसको हम एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं, इस तरफ COOH ग्रुप जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इस तरफ NH2 जिसको हम अमाइनो ग्रुप का नाम देते हैं। तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास एमिनो एसिड का। ये R जो है एल्काइल ग्रुप, ये जब डिफरेंट डिफरेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है हमारे पास एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। बेसिकली 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। क्लासिफिकेशन हमारे पास सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे पहला है हमारे पास फाइब्रस, दूसरा है ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर जो है वो नाम से ही रिप्रेजेंट करता है ग्लोब शेप, ग्लोब यानी कि एक सर्कुलर शेप में। और फाइब्रस जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइबर्स लाइक दिस, थ्रेड्स एंड फाइबर्स लाइक। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल अगर हम देखें उसमें आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन और हार्मोन्स। हीमोग्लोबिन का अगर आप टिपिकली स्ट्रक्चर देखें तो वो इस फॉर्म का होता है अप्रोक्सीमेटली। और दूसरे जो होते हैं वो है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो फाइबर लाइक होते हैं। जैसे स्किन का अगर आप मैग्नीफाई करके स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ऐसा 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 देखने को मिलेगा। या फिर हेयर्स होते हैं, हेयर्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, वो भी फाइबर लाइक होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है, सबसे पहले ऐसे सिंपल और हॉलो प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिनमें सिर्फ हमें एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, जैसा एल्बुमिन। एल्बुमिन एक नेसेसरी एमिनो एसिड है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजुगेट और कम्प्लेक्स प्रोटीन्स। कम्प्लेक्स प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें हमारे पास नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि एक एमिनो एसिड भी होता है और एक नॉन प्रोटीन्स कंपाउंड भी होते हैं। और उस स्ट्रक्चर को हम मिला के कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हीम जो कि एक आयरन पार्ट होता है, जो एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, और दूसरा होता है ग्लोबिन जो एक प्रोटीन पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास सिंपल और कम्प्लेक्स के ट्रीटमेंट के बाद मिलते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल और कम्प्लेक्स की प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी उसको हम ड्राइव्ड प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे कि हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं प्रोटीन, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दो टाइप की है। पहला है एनिमल प्रोटीन्स जिसमें हमारे पास मीट, फिश, ये सब चीज़ें आती हैं। और दूसरा है हमारे पास प्लांट प्रोटीन जिसमें हमारे पास लेग्यूम्स यानी कि दालें वगैरह आती हैं, जैसे दालें, पल्सेस एंड नट्स, अखरोट हो गए या बादाम हो गए या काजू हो गए, ये सब जो है वो हमारे पास प्लांट प्रोटीन्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल एसेंशियलिटी और क्वालिटी। यानी कि क्वालिटी के बेसिस के ऊपर हमारे पास कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं। पहले है हमारे पास कंप्लीट, दूसरा है पार्शियली कंप्लीट, तीसरा है इनकम्प्लीट, नेक्स्ट बायोलॉजिकल वैल्यू, एंड उसके बाद है हमारे पास लो बायोलॉजिकल वैल्यू। अब हम एक एक करके देखते हैं इनको भी। असेंशियल और कंप्लीट अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, यानी विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी इटसेल्फ। और ये नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये हम डाइट से लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनली असेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी कि वो असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ कंडीशंस के ऊपर ही रिक्वायर होते हैं। और ये ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे पास इन्फेंट्स में नहीं बनते। इन्फेंट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 1 ईयर्स के बच्चे होते हैं, और ये एडल्ट्स में हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं और इन्फेंट्स में नहीं होते हैं।
इसकी एग्जांपल है आर्जिनाइन। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जांपल है हमारे पास आर्जिनाइन एंड ग्लूटामाइन। यानी कि ये वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज होते हैं, और ये अगर हम डाइट से ना भी लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स, जिसमें हमारे पास एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जो नेसेसरी होते हैं, जो हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स, और कंप्लीट प्रोटीन्स भी इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन वो होते हैं जिनके पास जो एमिनो एसिड होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। एग्जांपल लाइसिन। जैसे हमारे पास हम दालें वगैरह खाते हैं, उनमें भी हमारे पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, तो उनको हम लो बायोलॉजिकल वैल्यू में काउंट करते हैं। यह है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एसेंशियल एमिनो एसिड्स, कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की लिस्ट। कैलोरिक वैल्यू, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं उसका 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोलिसिस पे हमें कितनी एनर्जी देता है, दैट इज 4 किलो कैलोरीज। 4 किलो कैलोरीज यानी कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के ऊपर हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।